हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में, शेयर बाजार के बारे में, जिसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वित्तीय बाजार क्या होता है ये जानेंगे। सेबी क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक बार आपको दिखाई देते हैं क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। हम पूरा का पूरा शेयर मार्केट समझेंगे, उसकी पूंजी कहाँ कहाँ लगती है, कौन निवेशक होते हैं, वो चीज़ें समझेंगे। प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार आपके क्या होते हैं, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पूंजी के उपकरण हैं उनको क्या कहते हैं। बॉन्ड हैं, डिवेंचर्स हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। सेबी के बारे में पढ़ेंगे, उसके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज, आपके एशिया का स्टॉक एक्सचेंज और भारत के स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया के जितने भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरी और भी क्लासें चल रही हैं। जैसे कि आपको बताता हूं, हमारी संपूर्ण इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, जिनको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लासें मैंने बनाई हैं। ये आप देख सकते हैं 71 क्लासों में मैंने इसको क्या है कंप्लीट कराया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्लास है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्राचीन इतिहास की मैंने मैराथन क्लास बनाई है, उसको ज़रूर देखना जाके, बहुत अच्छी क्लास है। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास की भी मैंने क्या है मैराथन बनाई है, बहुत ज़बरदस्त वे में सारे राजाओं के बारे में, सारे सुल्तान, सारे जितने भी हैं, पूरा दिल्ली सल्तनत बड़े अच्छे से कवर किया गया है। और संपूर्ण आधुनिक इतिहास, इसमें सारे आंदोलन आपके आ जाएंगे, अंग्रेजों की नीतियां, सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में आपका डिस्कशन मिलेगा, विद इमेजेस, विद पिक्चर्स, विद आपके डायग्राम के साथ। तो बहुत अच्छी क्लासें हैं, इनको जरूर देखिए जाके। और हमने भारतीय भूगोल की भी मैराथन क्लास बनाई है और उसकी क्लासें भी बनाई हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगी, चैनल पे जाना, वीडियो के सेक्शन के पास में ही प्लेलिस्ट होती है। उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें दिख जाएंगी, मैराथन वगैरह, क्लासें वगैरह, सब कुछ यहाँ पे आपको एकदम क्रम वाइज आपकी क्लासें मिल जाएंगी। ज्योग्राफी मैंने बहुत शानदार वे में पढ़ाई है, जो भी पढ़ता है दंग रह जाता है देख के। बहुत अच्छे से पढ़ाई है, इसको जरूर देखना जाके। और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, बहुत शानदार वे में, इसको जरूर देखना जाके। इंडियन पॉलिटी 38 क्लासें मैंने इसकी बनाई हैं बहुत शानदार तरीके से, और 2 इसकी मैराथन क्लास आई हैं। बहुत अच्छे से इसमें कंप्लीट कराया गया है मैराथन क्लास के थ्रू। आप 2 ही क्लासों में पूरी पॉलिटी किसी भी एग्जाम के लिए जाएं तो आप ये जरूर पढ़ के जाएं, गारंटी से आप उसमें अच्छा परफॉर्म्स करेंगे। और ये मैंने 2 क्लासें बनाई हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, सप्लाई एंड डिमांड, तो ये उसका वो है। और आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में आपको ये आपका क्या है थंबनेल आपको दिख रहा होगा, शेयर मार्केट का आपका क्या है थंबनेल है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, शेयर बाजार को हम पढ़ते हैं। शेयर बाजार क्या नाम है इसका, शेयर बाजार, जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। इस नाम से परिचित तो सभी हैं इस, क्योंकि आजकल क्या है ना कि यूट्यूब हर कोई चलाता है, तो उस पर ये ऐड वगैरह शेयर मार्केट के आते रहते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, पुराने तरीके से, नए तरीके से, ऐसे ऐड आपने देखे ही होंगे। तो ये शेयर मार्केट, ये शेयर बाजार का ही पूरा का पूरा एक वो होता है। और मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाएं, कैसे इसमें मुनाफा होता है, ये सारी चीज़ें हमारे उसके लिए नहीं। हमको एग्जाम के हिसाब से समझना है। शेयर मार्केट में जो एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमारे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं ये क्या है, एक वित्तीय बाजार होता है। तो वित्तीय बाजार को पहले समझते हैं कि वित्तीय बाजार क्या होता है। वित्तीय बाजार बोले तो फाइनेंशियल मार्केट। और ये फाइनेंशियल मार्केट किसका क्या होती है, ऐसा बाजार जहां वित्त का लेन देन होता है, जहां वित्त का औपचारिक रूप से क्या है लेन देन होता है। औपचारिक वित्त का लेन देन औपचारिक रूप से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वित्तीय बाजार कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। मतलब जहां पैसे का लेन देन हो, जहां पे पैसे निकाले जाएं, जमा किए जाएं, पैसे लगाए जाएं, पैसे से प्रॉफिट कमाया जाए, पैसे इन्वेस्ट किए जाएं। आप सारी बातें समझ रहे हैं ना, जहाँ पे पैसे का ही सारा खेल हो, पैसे से पैसा कमाया जाए, पैसे ब्याज पे उठाना, पैसे लोन पे उठाना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये वित्त मतलब फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत आती हैं। और इनकी 2 कैटेगरी होती हैं। इस वित्तीय बाजार की आपकी 2 कैटेगरी हैं। एक तो आपका क्या है मुद्रा बाजार, जिसको हम मनी मार्केट कहते हैं, मनी मार्केट कहते हैं। एक आपका होता है कैपिटल मार्केट, जिसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। वैसे दोनों ही का मतलब एक ही है, दोनों ही में पैसा ही लगता है, चाहे पूंजी मार्केट हो चाहे आपका मुद्रा मार्केट हो, दोनों में पैसा ही लगता है। तो देखिए, यहाँ पे समझते हैं इसको, पूंजी मार्केट को।
यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मुद्रा मार्केट तो हम पढ़ चुके हैं। कौन सा सर, अभी तो पढ़ाया नहीं। अरे जो मनी के बारे में पढ़ा था हमने, मनी का पूरा इवोल्यूशन समझा था, उसके बाद बैंकिंग को समझा, उसके बाद आरबीआई को समझा, बहुत सारी बैंकों को हमने पढ़ा, नाबार्ड वगैरह है, और आपकी क्या बोलता हूँ मैं, ये कौन सी बैंकें होती हैं ग्रामीण वाली, इन सारी को तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये सारा क्या है, ये सारा का सारा आपका क्या था, मनी मार्केट था, मौद्रिक मार्केट था, मुद्रा का बाजार था। इसमें क्या है, हम जैसे पूरी बैंकिंग प्रणाली हमने पढ़ी थी, और ये जो होता है ना, इसमें जो भी होता है, इसमें जैसे पैसे का जो लेन देन होता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कितने टर्म के लिए होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हालांकि आरडी और एफडी जो होता है ना, वो आपका क्या है, उसमें आपका 10 साल के लिए भी होता है। लेकिन जो मुद्रा का मार्केट है ना, इसमें जो लेन देन पैसे का होता है, वो आपका शॉर्ट टर्म का आता है। अब यहाँ पे देखिए कितना, 1 वर्ष से कम के लिए होता है, मतलब लगभग 364 दिन, यानी 65 से कम होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष से कम होना चाहिए। और इसका जो नियंत्रण होता है वो आरबीआई करता है। जो बैंकिंग प्रणाली में, मुद्रा मार्केट में, मुद्रा जो मनी मार्केट है, उसका जो नियंत्रण करता कौन था, वो हमने पढ़ा था सर, आरबीआई था इसका। अच्छा सर, और जो मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां होती हैं, उनको हम ट्रेजरी बिल भी कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये मुद्रा मार्केट की आपकी प्रतिभूतियां थी। अब यहाँ पे आइए मनी मार्केट, वो कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। अब देखिए पूंजी बाजार क्या है, पूंजी बाजार में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, शेयर मार्केट, यानी कि शेयर बाजार, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसको हम पढ़ेंगे। और ये लॉन्ग अवधि का आपका क्या है, ये मार्केट होता है। इसमें लंबे समय तक पैसा लगा रहता है, लगभग आपका दीर्घकालीन के लिए, मतलब बोले तो 365 या उससे अधिक दिनों के लिए इसमें पैसा लगाया जाता है। अब इसका जो नियंत्रण करता होता है, मतलब इसको रेगुलेट कौन करता है, इसके नियम कानून कायदे सब कौन बनाता है सर, तो इसके सेबी एक इंस्टीट्यूट है, सेबी एक संस्था है, और वो स्टॉक मार्केट की आपकी क्या है, फादर कंपनी है, फादर आपकी क्या है, संस्था है, जो इसको रेगुलेट करती है। और पूंजी बाजार की जो प्रतिभूतियां होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी किसमें, पूंजी बाजार में होती हैं। अब हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम इनको। देखिए आगे आते हैं, सबसे पहले हम पूंजी मार्केट को ही समझते हैं। जो हमारा पूंजी मार्केट होता है ना, वो कैसे काम करता है। देखिए पूंजी मार्केट काम कैसे करता है, जो कैपिटल मार्केट होता है, इसमें क्या होता है, पूंजी, पूंजी बोले तो पैसा ही होता है। और इसमें कैपिटल जो होती है ना, वो किस लिए उसका इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल होता है आपका लाभ के लिए। अगर हम कहीं पे अपनी पूंजी लगाते हैं, कहीं पे हम अपनी कैपिटल लगाते हैं, कहीं पर भी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलता है दोस्तों प्रॉफिट। कैपिटल आपको क्या देती है, प्रॉफिट देती है। आपने मान लिया किसी भी शेयर स्टॉक में, शेयर मार्केट में अपने 1 लाख या 2 लाख पैसे लगाए, तो वो क्यों लगाए हैं, अपने लाभ के लिए लगाए हैं, प्रॉफिट के लिए, उससे प्रॉफिट मिलता है। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई होगी दोस्तों, उत्पादक के कारक, उत्पादन के कारक पढ़ाए होंगे, जिसमें मैंने 4 चीज़ें बताई थी। उत्पादन के 4 आपके कारक होते हैं, जिसमें आप, एक तो आपका कैपिटल ही हो गया, एक आपका क्या हो गया, पूंजी हो गया, दूसरा आपका क्या होता था, भूमि होता था, भूमि बोले तो लैंड, तीसरा आपका क्या होता था, श्रम होता था, लेबर फोर्स जो होता था, श्रम बल होता था, और चौथा आपका क्या था, एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी, उद्यम जो था, उद्यम जो था, उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। और ये सारी क्या होती हैं, इन्हीं से आपकी क्या है, उत्पादन होता है। तो पूंजी आपका क्या है, पूंजी आप कहीं क्यों लगा रहे हो, उससे कुछ उत्पादन करे किया जाएगा। देखिए जहाँ पर भी पूंजी लगेगी, वहाँ श्रम बल भी लगेगा, वहाँ लैंड भी लगेगी, वहाँ उद्यम भी होगा, सारा कुछ होगा। ये बगैर इनके, मतलब एक चीज़ अगर है तो चारों चीज़ें होंगी। किसी भी एक चीज़ के बगैर आप इनमें से चारों फैक्टर में से अगर एक चीज़ निकाल देंगे, तो वो आपका उत्पादन का कार्य जो है पूरा ही नहीं होगा। अभी आपको समझ आएगा। और ये कैपिटल मार्केट होता क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पूंजी निवेशक यानी कैपिटल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा निवेश करते हैं। पैसा निवेश क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए वो पैसे को निवेश करते हैं। और ये जो उनको लाभ होता है ना, ये पैसा निवेश कहाँ करते हैं, तो ये कंपनियों में निवेश करते हैं। कहाँ, जैसे कि आपके पास पैसा है तो आप निवेश करेंगे, आप अपना कुछ खोलना नहीं चाह रहे, आप सोच रहे कहीं ऐसा है पैसे को ही लगा दूं और किसी में लगा दूं, वहीं से आपका कुछ प्रॉफिट होता रहे। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, आपने सुना होगा, अखबारों में आता रहता है, आज इस कंपनी ने इस कंपनी का इतना हिस्सा खरीद लिया, आज एलन मस्क ने इतना, उस, मान लिया किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसमें इतना शेयर आपका क्या है,
एलन मस्क ने खरीद लिया या धीरू भाई अंबानी ने खरीद लिया या किसी ने भी खरीद लिया। तो ये सब क्या होता है, इन्वेस्टर्स आपके क्या करते हैं, उस कंपनी में पैसा लगा देते हैं अपना, और उससे उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये जो आपके होते हैं ना, ये जो पूंजी निवेशक होते हैं, ये पैसा निवेश करते हैं, क्यों करते हैं, लाभ के लिए। कहाँ करते हैं, कंपनीज में करते हैं। कंपनी क्यों इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाती है, कंपनी इसलिए करवाती है कि इन्हें बिजनेस में धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपना खुद का कहाँ से लगाएं, ये या तो लोन लें। तो ये सीधे सीधे से क्या सोचते हैं, ऐसा करते हैं, किसी इन्वेस्टर से लगवा लेते हैं और उसको प्रॉफिट दे देंगे। उसको क्या दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे। तो ये किसी का पैसा लगवा लेते हैं अपने उसमें, और उसको क्या है, उसके जितना हिसाब से उसका प्रॉफिट बनता है उसका प्रॉफिट दे देते हैं। तो ये कंपनियों को, बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उनको धन की आवश्यकता होती है कंपनियों को। और ये जो पूंजी निवेशक होते हैं, ये पैसा क्यों लगाते हैं, ये पैसा क्यों लगाते हैं, इनके पास होती है इनकी सेविंग्स। ऐसा नहीं है लोन लेके लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इनके पास होती है इनकी सेविंग्स। ये अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं पूंजी निवेशक, वही उसी को निवेश कर देते हैं और उसी से कुछ लाभ यानी कि प्रॉफिट मिल सके, ये ऐसी उम्मीद रखते हैं, ऐसी ये आशा करते हैं। और जिस भी बिजनेस में लगाते हैं, मान लिया इस कंपनी में इन्होंने कंपनियों में लगाया था, तो ये बिजनेसमैन जो होते हैं ना कंपनियों में, बिजनेसमैन को ये निवेश क्या होता है, मिल जाता है। उनको जैसे ये निवेश मिलता है, उनका व्यापार क्या होता है, बड़ा होता है। वो अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए इन इन्वेस्टर्स से, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, उनसे पैसा लगवाते हैं। उनसे क्या करते हैं, पैसा लगवाते हैं। अभी आपको समझ आएगा, पूरा आप पढ़िए, लास्ट तक आप बने रहे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा शेयर मार्केट, अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट क्या होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है, एक एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है, और वो अपने पैसे को क्या करता है, वो उसके पास जो उसकी सेविंग्स है ना, वो चाहता है इससे मैं कुछ और पैसा कमा पाऊँ। क्या है, उससे वो चाहता है कि वो कुछ और पैसा कमा पाए। जैसे कि एक व्यक्ति है ए, अब उसके पास बहुत सारी क्या है, मनी है। अब ये चाहता है कि मैं इस पैसे से कुछ ऐसा कर दूं कि ये पैसा मेरा लग जाए कहीं और वहां से मुझे प्रॉफिट मिलता रहे। अब एक व्यक्ति आपके क्या है, बी है, इनकी कोई कंपनी है, अब ये इनको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ये क्या करेंगे, ये इससे कहेंगे ऐसा आप पैसा हमें दे दीजिए और हम आपको कुछ लाभ दे देंगे, कुछ प्रॉफिट दे देंगे। तो ये व्यक्ति इसमें पैसा लगा देगा। अब जो भी इसके पैसे के अनुपात में जो भी प्रॉफिट होगा, वो इसको इसका हिस्सा दे देगा। बस सिंपल सा फंडा है। आप करते हैं ना, आप साझे में खोल लेते हैं, तो क्यों करते हैं कि हाँ पैसा दे दिया, तो उससे क्या होता है, साझे में खोलते हैं तो जो भी लाभ होता है वो आप बांट लेते हैं, तो वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये इसमें सिंपल सा फंडा है। किसी के पास पैसे हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, और एक बिजनेसमैन है जिसे पैसे की ज़रूरत है, वो कहता है आप मेरे साथ करिए इन्वेस्ट और आपको इसका लाभ मिल जाएगा, आप घर बैठिए, मैं अपना बिजनेस करूंगा, बस पैसे का आपको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें होता है। अब देखिए, जो पूंजी बाजार है, अभी हम पूंजी बाजार को ही, क्योंकि पूंजी बाजार ही तो कैपिटल आपका क्या है, शेयर मार्केट है, इसी को तो पढ़ना है। अब देखिए, इसमें आपके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ, इसमें जो पूंजी मार्केट है ना, ये दो तरह का होता है। इसमें दो तरह के आपके क्या होते हैं, बाजार होते हैं, दो तरह की इसमें मार्केटिंग होती है। एक तो आपका होता है प्राथमिक बाजार, जिसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। एक आपका द्वितीय, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ये दोनों ही समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक भी नहीं समझा ना, तो आप कंफ्यूज रहेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। क्वेश्चन गलत मतलब आपकी लाइफ खत्म। लाइफ मतलब खत्म का मतलब यही है कि आप फिर से मेहनत करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर आपको वही सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो एक बार इसको सही से समझिए, बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं। और देखिए, यहाँ पे जो प्राथमिक बाजार है, इसमें क्या होता है, नई प्रतिभूतियों को, यानी कि जो न्यू सिक्योरिटीज होती हैं वो जारी की जाती हैं। सिक्योरिटीज क्या होती हैं, एक कागज नुमा होता है, एक मतलब एक अलग अलग उनके नाम होते हैं कि ये बॉन्ड है, ये डिबेंचर है, ये वो है, ये है, ये वो है। तो जो नई सिक्योरिटीज जारी की जाती हैं, कोई भी कंपनी, जैसे कि कोई भी कंपनी है, वो अपना आईपीओ जारी करती है। क्या है, अपना आईपीओ जारी करती है। जो भी नई सिक्योरिटीज जारी करती है, कहती है इन्वेस्टर्स से, कहती है आप इसको खरीदिए। खरीदने का मतलब क्या होता है, आप इसमें पैसा लगाइए, आप इसमें क्या कीजिए, पैसा लगाइए, और वो आपको सिक्योरिटीज दे देगी। उससे आपके पास प्रूफ रहता है कि हाँ मैंने इस कंपनी का हिस्सा लिया है। तो ये आपका आईपीओ होता है। और ये नई सिक्योरिटी जब भी कंपनी कोई बेचती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। मतलब क्या है, देखिए प्राइमरी मार्केट क्या कहता है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट में वही बातें हैं, किसी बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत है,
वो कहेगा कि कोई अगर है तो पैसा लगा सकता है, तो इन्वेस्टर आएंगे पैसे लगाने। अब इन्वेस्टर जो भी पैसा लगाएगा ना, तो वो उसके उसके एवज में कुछ तो उसे देगा कि ये आप रखिए, आपका पैसा इसमें लगाए, तो उसको आईपीओ कहते हैं। जो कंपनी या बिजनेसमैन नई सिक्योरिटी जारी करता है उसको हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ क्या होता है दोस्तों? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इसका मतलब होता है पहली बार जब कोई वो जारी करती है अपनी सिक्योरिटीज कि आप आइए इसमें पैसा लगाइए, तो ये प्राइवेट कंपनी पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम जनता को शेयर पेश करती है। शेयर पेश मतलब कहती है आप इसमें से हिस्सा ले लीजिए, आप इसको खरीद लीजिए और आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो पहली बार जब वो करती है ना, तो वो आपका कहलाता है आईपीओ। लेकिन जब वो वही सेकेंडरी बार हो जाए ना, तो आपका वो आईपीओ नहीं कहलाता है, फिर वो आपका एफपीओ कहलाता है। क्या कहलाता है? एफपीओ। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो द्वितीय मार्केट है इसको समझिए। इसमें जो प्रतिभूतियां होती हैं, मतलब यही प्रतिभूतियां जो इधर सेल की गई हैं, अब इधर से जो सेल की गई हैं इधर से वापस भी लेगा, क्योंकि प्रॉफिट उसका दे देगा और वापस ले लेगा। फिर उसी प्रतिभूति को क्या है, किसी और को रिसेल कर देगा। या मान लिया इसी व्यक्ति ने रिसेल कर दिया, इसी व्यक्ति ने रिसेल कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम? द्वितीय मार्केट कहेंगे। और यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो प्रतिभूतियां होती हैं, वो रीसेल होती हैं, दोबारा उनका क्या है, खरीदना होता है, दोबारा बेचना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रीसेल कहते हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी सिक्योरिटी, जैसे शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इनकी आपकी खरीद और बिक्री होती है। जैसे कि ओलेक्स एक वो होती है जिसमें पुरानी चीजें यानी कि सेकेंडरी आपकी जो होती हैं, उस पर आपको क्या है, खरीद बिक्री का ऑप्शन मिलता है। और इसे ही स्टॉक मार्केट कहते हैं, इसे ही हम शेयर बाजार कहते हैं। यही सारा फंडा क्या होता है, शेयर मार्केट कहता है। शेयर मार्केट का मतलब मार्केट को शेयर करना, मार्केट में हिस्सा देना लोगों को कि आइए हमारी ये मार्केट है, मतलब हमारा बिजनेस है, आप इसमें हिस्सा ले लीजिए। यही आपका शेयर मार्केट का मतलब। देखिए वर्ड को समझिए ना, वर्ड शेयर मतलब हिस्सा। आप कहते हैं कि आप फोन से किसी को कुछ शेयर करते हैं, आप वीडियो शेयर करते हैं, तो ऐसा ही आपका क्या है, जिसमें मार्केट पैसे का लेन देन होता है, पैसे का प्रॉफिट देखा जाता है, बिजनेस किया जाता है, उसमें शेयर मार्केट का इस्तेमाल होता है, वो शेयर मार्केट के अंतर्गत आ जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं। और इसी जो दोबारा जो आपका होता है ना, ये रीसेल वगैरह वगैरह, डिवेंचर बॉन्ड वगैरह होता है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, एफपीओ कहते हैं। और इसका एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जो पब्लिक ने ऑफर दिया है ना, उसको आप फॉलो कीजिए, उसको आप क्या कीजिए, उसको आप क्या कीजिए, उसको लीजिए। इसको अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव भी कहते हैं। ये आपको बात समझ आई होगी, अगर अभी तक नहीं आई है तो बताइए, कमेंट कीजिए। अब देखिए जो पूंजी बाजार हम पढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट जो पढ़ रहे हैं, उसके उपकरण को देखिए। क्या है दोस्तों? उसके टूल्स को देखिए, यानी कि जो उसके उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको देखिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी जब भी अपनी सिक्योरिटी जारी करती है ना, या रिसेल करती है, तो वो किन उपकरणों के जरिए करती है, कैसे करती है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो वो कुछ शेयर्स आपका क्या है, निकालती है कि ये शेयर्स आप इतने खरीद सकते हैं, और जितना भी आप शेयर खरीदेंगे उतनी हिस्से के आप मालिक बन जाएंगे। आगे मैं ये भी बात करूंगा, अभी शेयर समझाऊंगा। डिवेंचर्स होते हैं, ऋण पत्र होते हैं। कभी कंपनी ऐसा करती है, कंपनी को ऋण की जरूरत होती है, तो कंपनी ऋण पत्र जारी कर देती है, डिवेंचर्स जारी कर देती है। जिसके पास भी पैसा होता है वो आपका क्या करता है, उस ऋण पत्र को ले लेता है और कंपनी को पैसे दे देता है। यानी कंपनी ने ऋण ले लिया उस पर्टिकुलर पर्सन से या व्यक्ति से जिसको वो डिवेंचर दे रही है, और डिवेंचर का उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और वो इसको डिवेंचर को रिसेल भी कर सकता है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, रिसेल भी कर सकता है। मान लिया 100 रुपए का उसने डिवेंचर लिया और कंपनी को 100 रुपए दे दिए, अब वो उसको हो सकता है 200 रुपए में बेच दे उस डिवेंचर को। यही सब शेयर मार्केट बन जाता है। यही क्या बन जाता है, शेयर मार्केट। बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स के जरिए आप क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं। और म्यूचुअल फंड जैसे आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत इसके ऐड आते रहते हैं, ये भी आपका शेयर मार्केट का है। एक आपका डेरिवेटिव्स होता है, इसमें व्युत्पन्न होते हैं। ये शायद इसकी जानकारी देखो मुझे भी सही से नहीं है, लेकिन ये इसके क्या है, उपकरण है। लेकिन जितनी जानकारी है उतनी आप परफेक्ट मुझसे ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम शेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। शेयर क्या होता है? अब शेयर को आप शेयर मत समझ लेना, लाइन वाला शेयर मत समझना कभी। ये शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, अंश होता है, पार्ट होता है। क्या होता है, ये एक पार्ट होता है शेयर। देखिए शेयर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना। बिल्कुल भी आपने हड़बड़ी की तो समझ से बाहर पटक जाओगे, खटक जाओगे। देखिए यहाँ पे
ये आपकी क्या है, कोई कंपनी है जो कि 100 करोड़ की आपकी क्या है कंपनी है, मतलब इसमें क्या है 100 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, 100 करोड़ रुपए का क्या है कैपिटल लगा हुआ है। अब इस कंपनी के 100 करोड़ का मतलब क्या है, इसमें 100 हिस्से हैं। मान लिया कि इसमें 1 करोड़ का, मैंने मान लिया कि एक शेयर है, 1 करोड़ का एक शेयर इसने बनाया। एक शेयर इसने कितने का बनाया, 1 करोड़ का बना दिया। अब जो भी पार्टिकुलर व्यक्ति इस कंपनी का शेयर खरीदेगा, तो मान लिया उसने एक शेयर खरीदा, तो उसको 1 करोड़ इस कंपनी में रुपए लगाने पड़ेंगे। ये मान लिया उसने कहा ऐसा है, हम इसका 10% हिस्सा खरीद लेते हैं, तो वो 10 करोड़ का मतलब है, 10% का मतलब 10 करोड़ उसको क्या है रुपीज लगाने होंगे, 10 उसको शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो अगर आपने 1 करोड़ में एक शेयर खरीद लिया, तो आप क्या हो गए, 1 करोड़ मालिकाना हक हो गया उस कंपनी पर। आपका उस मालिकाना हक बन जाता है आपकी उस कंपनी पर, जैसे कि आप भी उस कंपनी के 1 करोड़ के मालिक बन गए। आप 1 करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए, हालांकि वो कंपनी तो 100 करोड़ की है, लेकिन आप उसी कंपनी के मालिक बन जाते हैं 1 करोड़ के। आप कहने लग जा रहे हैं वो तो अपनी दुकान है, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत उसमें होता है, आप वहाँ बैठते हो, आप वहाँ पे कुछ लगाते हो, तभी तो कहते हो अरे अपनी दुकान है। मतलब कि अपनी कंपनी हो गई आपकी, अपनी कंपनी हो जाती है जब आप उसमें हिस्सा ले लेते हैं। आपने क्या किया, देखिए आपने क्या किया, कोई कंपनी है, कोई भी क्या है कंपनी है 100 करोड़ रुपए की, आपने क्या किया इसमें क्या है, और कंपनी ने कहा कि सब कंपनी के पास और पैसा उसको ज़रूरत है, तो उसने कहा कि मुझे क्या है शेयर वो बेच रही, मान लिया उसने 50% शेयर क्या किए अपने सेल किए। तो मान लिया अलग अलग व्यक्तिज हैं, अलग अलग व्यक्तिज हैं, किसी ने 10% खरीद लिए, किसी ने आपका क्या किया, किसी ने आपका क्या 10%, किसी ने 20% खरीद लिए, किसी ने 10% खरीद लिए, किसी ने आपका क्या है 5% खरीद लिए। तो जिसने भी जितने परसेंट शेयर खरीदे, वो उतने ही परसेंट का, उतने हिस्से का मालिक बन जाता है उस कंपनी के अंतर्गत। तो ये है आपका शेयर का फंडा, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए शेयर धारक जो होते हैं, शेयर धारक जो भी शेयर खरीदता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, शेयर धारक। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही शेयर धारक बन जाते हैं। मान लिया कि 100 करोड़ की ये कंपनी है, और इस 100 करोड़ की कंपनी में क्या है 1 करोड़ का शेयर मैंने खरीद लिया, तो मेरा 1 करोड़ का मालिकाना हक बन गया। अब मैं क्या हो गया, शेयर होल्डर बन गया, 1 करोड़ का शेयर होल्डर बन गया। कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रतिफल उसको मिलेगा, जो भी प्रतिफल का मतलब ये है उस कंपनी ने जो भी कमाया होगा, एक टर्नओवर किया होगा अपने एक 1 ईयर के टाइम पे, उसका जो भी लाभांश बनेगा, मतलब मैंने 1 करोड़ लगाया था, जैसे कि 100 करोड़ की कंपनी है, और 100 करोड़ की कंपनी ने क्या किया, मान लिया कि 500 करोड़ रुपए का कमाई की। कितने रुपए की कमाई की, देखिए बहुत बेसिक से समझते हैं। 100 करोड़ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 100 करोड़ की कंपनी ने मान लिया 500 करोड़ की कमाई की, मतलब 1 करोड़ पे आपके कितने बन रहे हैं, 5 करोड़ की कमाई हो रही है आपकी। तो अगर आपने 1 करोड़ का आपका खरीदा था ना, तो वो आपका शेयर कितने का हो गया जाके, 5 करोड़ का हो गया जाके। ये होता, इसमें यही फंडा चलता है। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 200 करोड़ आपका प्रतिफल हुआ, कितना हुआ, मान लिया मैंने 200 करोड़ पे, अभी 500 करोड़ मैंने दिखाया था, वो तो एग्जाम्पल ही है ना। मान लिया 200 करोड़ का प्रतिफल हुआ, तो आपका लाभांश कितना बनेगा, आपका लाभांश कितना बनेगा, आपका लाभांश बनेगा 1 करोड़ का, आपका क्या बन जाएगा, लाभांश बन जाएगा। कैसे लाभांश सर, आपका 1 करोड़ तो लगा हुआ, 1 करोड़ आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे 2 करोड़ होना चाहिए था कि आपको 2 करोड़ मिलेंगे, मतलब 1 करोड़ आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, 1 करोड़ आपका उसमें इन्वेस्ट रहेगा, तो 1 करोड़ आपका क्या निकल आया, प्रॉफिट निकल आया। तो ये आपका क्या है, इस तरह से आपका शेयर का मामला चलता है। अब देखिए यहाँ पे शेयर, अब ये जो शेयर्स हैं, हम शेयर हिस्सा को पढ़ रहे हैं, इसके टाइप्स होते हैं। तो शेयरों के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं। एक तो आपके होते हैं इक्विटी शेयर, एक आपके होते हैं अधिमान शेयर। इन दोनों को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही जरूरी है, वरना आप बहुत स्ट्रगल करोगे, बहुत कंफ्यूजन रहोगे कि ये इक्विटी के आगे आपका एग्जाम में आ गया, इक्विटी शेयर के मामले में इनमें से कौन सा तथ्य सही है, आपको तो पता ही नहीं है, आपको समझना होगा ना। तो अभी समझ लीजिए, देखिए इक्विटी शेयर क्या होता है और अधिमान शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर, इक्विटी शेयर को पहले समझते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है, ये जो लोग होते हैं जो भी इक्विटी शेयर खरीदते हैं ना कंपनी के, किसी कंपनी अपने कई तरीके के शेयर जारी करती है, कुछ इक्विटी शेयर होते हैं, कुछ आपके अधिमान शेयर होते हैं। तो जो इक्विटी शेयर होते हैं ना, उनको जो भी खरीदता है वो आपके कंपनी के वास्तविक मालिक बन जाते हैं। मतलब पूरा आपका वास्तविकता आपकी कंपनी के, आप पूरी तरह से आप मालिक बन गए वास्तविक रूप में। इनमें आपको कंपनी का अगर लाभ हो रहा है तो आपको लाभ भी झेलना है, कंपनी में अगर घाटा पड़ रहा है तो आपको घाटा भी झेलना है। ये आपके क्या होते हैं, इक्विटी शेयर कहलाते हैं। और जो कंपनी की जो एनुअल बैठक होगी ना,
जो भी उसकी मीटिंग्स होती हैं ना, मीटिंग में ये तय होता है अब की बार हमने इतना टर्नओवर किया था, तो अगली बार हमको कितना करना है, अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं, सारे उस पे बात करते हैं, सारे पैरा जो भी पैरामीटर्स होते हैं उन पे बात होती है। तो जो मीटिंग्स होती है ना उस बैठक में, ये लोग जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं ये उस बैठक में भाग ले सकते हैं। क्या करते हैं, ये इक्विटी शेयर वाले ही जो किसी भी कंपनी की वार्षिक बैठक होती है उसमें ये भाग ले सकते हैं। वोट मतलब करने की शक्ति इनके पास होती है। और जो अधिमांश शेयर होते हैं ये केवल लाभ में शामिल होते हैं, इसको कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा देखिए हमने आपको क्या है पैसा लगा दिया, और ये निश्चित उस पर कहते हैं देखिए हमको, मान लिया हमने क्या कहा 1 करोड़ मैंने आपको लगा दिया और मुझे कह दिया कि देखिए मुझे अगले साल में इसका क्या है 1 करोड़ का मुझको क्या चाहिए 10% चाहिए। 10% बोले तो 1 करोड़ का 10% आप समझ ही जाना कितना होगा, 10 लाख होगा, जो भी होगा वही आपका क्या होगा, उसका उसका शेयर बन जाएगा, वही उसका हिस्सा बन जाएगा। और वो केवल क्या है लाभ में शामिल होगा, उसका निश्चित लाभ होगा। मैंने बताया उसने कह दिया मुझे 10% इसका प्रॉफिट चाहिए तो उसको 10% चाहिए। तो ये आपका अधिमांश शेयर होता है। देखिए क्लास लंबी भले ही हो जाए लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और ये 2-3 क्लासों का डाटा मैंने बनाया, मतलब 2-3 क्लासों से पढ़ा है, तब जाके आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, और एक ही क्लास में समझा दूंगा, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। अब देखिए डिबेंचर्स, अभी तो मैंने क्या समझाया आपको, शेयर के बारे में समझाया है। अब आप किसके बारे में समझेंगे, डिबेंचर्स के बारे में समझेंगे। ये डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये डिबेंचर्स आपके क्या होते हैं, एक तरीके के ऋण पत्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ऋण पत्र होते हैं। इनको डेप्थ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। डेप्थ बोले तो इनको, डेप्थ माने होता है ऋण, इंस्ट्रूमेंट माने होता है उपकरण, मतलब कर्ज लेने का एक उपकरण। कर्ज कौन लेगा, कंपनी। कंपनी को ही तो चाहिए ना ऋण, कंपनी को ही तो बिजनेस बढ़ाना है ना, उसी को तो अपने बिजनेस में बूम करना है ना, तो वही ऋण चाहिए होगा उसको। और उसको जो ऋण चाहिए ना, वो ऋण कहाँ से आएगा, कंपनी क्या करेगी, इस डिबेंचर्स को जारी करेगी, कंपनी के द्वारा ये उपकरण जारी होगा, ये डिबेंचर्स नाम का, ऋण पत्र नाम का उपकरण जारी होगा। अब इस पे क्या होगा, एक निश्चित ब्याज दर होगी और उसमें लिखा होगा कि अगर आप इतने रुपए मतलब इस ये खरीदते हो ना, ये जो ऋण पत्र आप खरीदते हो तो आपको इतने रुपए इसमें देने होंगे और इसका आपको इतना % अगले साल जो है मिलेगा। तो इसमें एक निश्चित ब्याज दर भी होती है। और इन्हें जो है निवेशक जो होते हैं ना, इनमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। निवेशक जो होते हैं ना वो इसी में बहुत अपनों क्या है इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि इसमें एक निश्चित होता है कि इतनी दर पे आपको इतना पैसा आपने लगाया है, मान लिया 100 रुपये लगाया है, 10% आपको मिलेगा तो आपका 110 तो ऐसे ही हो गया ना। तो आप कहेंगे इसमें ही लगा दो, लाख खंड 2 लाख जो भी लगाना है लगा दो, इसका खरीद लो, इस पर मुझे अगले साल तो मिल ही जाएगा। तो इसको बहुत प्राथमिकता देते हैं इस डिवेंचर्स को लोग। और इसमें कैसे, जैसे कि डिवेंचर सबके क्या होते हैं, इसमें सबसे मैक्सिमम ब्याज रहता है। मतलब ये ऋण पत्र ऐसा, जैसे हमने क्या पढ़ा था, बैंकिंग में पढ़ा था ना, तो उसमें हमने देखा था आपके सेविंग अकाउंट होते हैं, आपके करंट अकाउंट होते हैं, आपके आरडी और एफडी होते हैं, जो हमने एनडीटीएल वगैरह पढ़ा था उसमें हमने इसकी बात की थी। लेकिन वहाँ पे मैंने शायद एक चीज़ मिस की होगी कि इनमें सबसे ज़्यादा ब्याज कौन से खाते पे मिलता है, तो ये तो मैंने नहीं बताया था। अभी समझ लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने यहाँ पे फंडा यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी मैक्सिमम ब्याज दर होती है। जैसे कि आरडी और एफडी और सेविंग अकाउंट होते हैं। देखिए करंट अकाउंट में तो आपका ब्याज मिलता ही नहीं है, सेविंग अकाउंट में आपका ब्याज मिलता है, उससे ज़्यादा आपका किस में मिलता है, आरडी में मिलता है, और उससे ज़्यादा आपको किस में मिलता है, एफडी में मिलता है। तो इनमें आपका क्या है, ब्याज सबसे अधिक मिलता है। और इसमें भी एफडी की तरह ही सर्वाधिक ब्याज मिलता है। एफडी की तरह, एफडी जितना ब्याज मिलता है, मतलब एफडी में जैसे सबसे ज़्यादा मिलता है, वैसे ही आपका इस डिवेंचर्स में भी सबसे ज़्यादा ऋण मिलता है। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अगर शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो उनको ये डिवेंचर्स खरीदने चाहिए, सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। अब ये देखिए यहाँ पे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी होती है। क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी होती है, जो आपकी क्या है, इनकी क्या करती है, इनको क्रेडिट देती है, इनको, इन जो शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, इनको क्रेडिट करती है कि ये इसका कितना रेटिंग रहना चाहिए, इसको रेटिंग देती है कि ये अच्छे हैं। रेटिंग से उसकी क्वालिटी पता लगती है, उसकी ऑनेस्टी पता लगती है, उसकी सिविल स्कोर पता लगता है। तो जैसे कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि आपकी एक क्रिसिल है, एक आपकी इकरा है, एक आपकी केयर है, एक आपकी फिच है, ये आपकी सब क्या है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो किसी भी पार्टिकुलर कंपनी, किसी भी पार्टिकुलर संस्था को क्या करती हैं, अपनी रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। और डिबेंचर की ब्याज दर जो होती है ना, इंटरेस्टिंग रेट होती है, इंटरेस्ट रेट जो होती है ना, इंटरेस्ट रेट बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी होती है।
और ये इसकी रेट को ही क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं, इसी को रेटिंग इसके देना पसंद करते हैं। कौन? ये इकरा वाले, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं ये। तो ये आपको समझ आया डिवेंचर्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड, बॉन्ड को समझते हैं दोस्तों। बॉन्ड क्या होता है? ये बंद पत्र होता है, जैसे वो ऋण पत्र था, ये बंद पत्र होता है। ये सर कैसा होता है? ये भी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित टाइम के लिए आपको क्या कर दिया जाता है कि मान लिया आपसे कहा ऐसा कीजिए, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए और 2 साल के लिए दीजिए। क्या कीजिए? 2 साल के लिए आप दीजिए और मैं 2 साल में आपको 7 लाख रुपए क्या है वापसी करूंगा। और वो वापसी मैं कैसे करूंगा? चाहे किस्त के माध्यम से करूं, चाहे आपको इकट्ठा दे दूं। क्या है? ये किस्त के माध्यम से भी मान लिया 2 लाख 5 लाख रुपए इसने ले लिए, तो इसका क्या है, ये किस्त वगैरह कुछ बनेगी 7 लाख रुपए की, कुछ किस्त मतलब 7 लाख रुपए इनको बनाने, उनको किस्त बना लेंगे कि साल में महीने में हम आपको किस्त दे देंगे। ये मान लिया 4 किस्तें दे देंगे 6-6 महीने की, तो आपको क्या है, ये 7 लाख आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है, आपका क्या है, एक बॉन्ड होता है, एक कागज होता है, उस पर क्या किया जाता है, इसके बारे में सारी डिटेल आपकी लिखी रहती है, उसमें सारा डाटा लिखा रहता है। उसमें ये सारी जानकारी होती है कि इस बॉन्ड में क्या क्या, मान लिया 5 लाख रुपए ये मान लिया है 2 वर्ष के लिए दे रहा हूँ, इसमें साइन करो और 7 लाख रुपए आपको वापसी मिलेंगे। तो ये क्या होता है, बंद पत्र होता है। मतलब इसमें आपको बांध दिया जाता है, बंद हो जाता है कि ये आपका बॉन्ड है। अब इसके अनुसार आपको ही सारा काम करना है। सरकार या सरकारी एजेंसी जो होती है ना, ये बड़े बड़े निगम या कंपनी होती है ना, ये फ्लोटिंग या फिक्स रेट पे आपका क्या करती हैं, निश्चित ब्याज दर पे ये बॉन्ड को जारी करती हैं। या तो फ्लोटिंग कहेंगे कि जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, जैसे आपकी मार्केट में अगर आया मतलब उछाल वगैरह, तो आपकी रेट बढ़ भी जाएगी ब्याज की और घट भी सकती है। फ्लोटिंग रेट होती है वो। और एक आपकी फिक्स होती है कि फिक्स रेट पे आपको इतना आपको मिलना ही मिलना है। और निवेशक जो होते हैं ना, वो निश्चित अवधि के लिए इसमें अपना पैसा उधार, क्या है, निवेशक जो होते हैं वो निश्चित अवधि के लिए इसमें क्या है, पैसा उधार में देते हैं। और ये जो कंपनियां होती हैं, सरकारी एजेंसी, बड़े निगम, ये निवेशकों से निश्चित अवधि के लिए पैसा उधार ले लेते हैं और उनका क्या है, किस्त बाई किस्त आपका क्या है, निपटाते भी रहते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये बंद पत्र होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको एक चीज़ मिलती है, क्या मिलती है, म्यूचुअल फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, इसको समझिए। म्यूचुअल का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल का फुल मतलब वो अर्थ इसको मीनिंग कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, पारस्परिक। पारस्परिक कोई जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, म्यूचुअल होता है। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, इस तरीके से। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें वित्तीय मध्यस्थता दिखाई जाती है। वित्तीय मध्यस्थता मतलब फाइनेंशियल मेडिएटर होते हैं। इसे ये होते सब में हैं, लेकिन इसमें भी होते हैं। और निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं। मान लिया कि जो भी लोग निवेश करना चाहते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, उनसे एक मीडिएटर जाता है। मान लिया एक व्यक्ति है, वो किसी कंपनी के थ्रू आपका क्या है, उसने उसमें देखा कि इसमें अगर हम पैसा लगाते हैं तो बड़ा अच्छा मिलेगा और मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो क्या करता हूँ, वो कुछ अन्य लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। कुछ अन्य लोग जो निवेश करना चाहते हैं, निवेशकों से क्या है, पैसे को इकट्ठा करता है और पूंजी बाजार में ये पैसा लगाकर क्या करता है, रिटर्न को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसमें लगा दिया म्यूचुअल फंड में, और क्या है, वहां से रिटर्न प्राप्त करता है। कैसे करता है, ये देखिए, ये डायग्राम समझिए। मान लिया ये 12 लोगों को एक व्यक्ति आया, उसने 12 लोगों से कहा ऐसा है, आप लोग 500-500 रुपये दीजिए और मैं आपका इन्वेस्ट कराता हूँ, अगले साल आपको इसका बड़ा अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। तो उन 12 लोगों ने क्या है, 500-500 रुपये दिए, तो रुपये हो गए 60,000। 60,000 रुपये जो हो गए, ये कंपनी में लगाए गए। कंपनी में लगाए, कंपनी ने क्या दिया, उसको रिटर्न दिया। फिर रिटर्न क्या दिया, मान लिया 1 करोड़ रुपए, मतलब 1,20,000 क्या है, रिटर्न में आया। 1,20,000 रिटर्न में आया। तो 12 लोगों का जो हिस्सा बनेगा ना, जो 60,000 लगाए थे और 1,20,000 मिले, तो वो 1,000 क्या है बांट लेंगे, क्योंकि 500-500 लगाए थे तो दूना आपका प्रॉफिट हो गया। तो 1,000 12 लोगों में ये बांट दिया जाएगा और उनका ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही म्यूचुअल फंड से आपकी क्या होती है, ये उनका क्या हो गया, प्रॉफिट निकल के आ गया। देखिए, बिना प्रॉफिट के कुछ भी नहीं चलता है, कहीं भी कुछ नहीं चलता। मैं वीडियोज बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, मुझको एक्चुअल में क्या चाहिए, कुछ ना कुछ फंड चाहिए, कुछ ना कुछ मुझको पैसा चाहिए कि चाहे यूट्यूब से मुझे दिया जाए, चाहे मैं अपनी पीडीएफ्स के वगैरह बेच के निकाल लूँ। देखिए, यूट्यूब तो अभी देने से रहा नहीं, अभी मेरा यूट्यूब से कुछ भी नहीं आया है। हाँ, पहली बार अब आएगा, अगले महीने शायद उम्मीद है कुछ रुपए आएंगे, अभी तक तो नहीं आया है। इसीलिए मैं ये पीडीएफ्स बेचता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं बेचूंगा
तो मैं ये सब कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें जितनी मेहनत लगती है ना, रात दिन एक लग जाता है, और रात दिन एक लगा के अगर एक पैसा भी नहीं मिलता है ना, तो फिर कुछ भी नहीं आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने पीडीएफ बेचा, उससे 1000-500 जो भी 100-200 की आमदनी डेली रोज़मर्रा में हो जाती है ना, वो मेरे लिए एक मोटिवेट करती है, वो मुझे एक काम करने के लिए मतलब उत्साहित करती रहती है। चलो कुछ तो आ रहा है, आगे हो सकता है और भी बूम करेगा तो अच्छा आएगा। फिलहाल तो अभी मेरा मतलब मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है काम करके, क्योंकि थोड़ी बहुत पीडीएफ मेरी बिकती रहती हैं, तो अच्छा लगता रहता है। तो ऐसे ही एक एसआईपी होता है, जिसमें भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एसआईपी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या होती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका एसआईपी होता है। आप देखते हैं ना न्यूज़ वगैरह में, मतलब जो एड्स वगैरह आते हैं ना यूट्यूब पे, तो मतलब कुछ ऐसे एसआईपी करें या ये करें वो करें ऐसे करके आते रहते हैं, तो वो एसआईपी होती है एक। और इसमें म्यूचुअल फंड आपका क्या है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए सेबी जो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करती है, जो मैंने बताया मार्केट पे, ये जो मैं कैपिटल मार्केट होती है ना, इस पे कंट्रोल किसका रहता है, तो वो सेबी का कंट्रोल रहता है। इस पे जो कंट्रोल रहता है ना, वो दोस्तों सेबी का रहता है। सेबी क्या है इसको समझते हैं। सेबी क्या है, देखिए इसमें ही आपका एसबीआई भी बन जाता है। अगर ई को हटा दिया जाए तो एसबीआई दिख रहा होगा आपको, अगर ई हटा दें तो एसबीआई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये सेबी है, क्योंकि इसमें ई लगी है। सेबी का मतलब समझिए, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म समझिए। सिक्योरिटीज, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटीज है, क्योंकि सिक्योरिटीज ही तो इसमें रखी जाती हैं, अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज ही तो रखी जाती हैं। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये आपका क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी क्या है फुल फॉर्म होती है हिंदी में। ये क्या है, आपका सेबी का लोगो है, ये आपका सेबी का लोगो, इधर भी मैंने लगा दिया है, इधर भी लगा दिया है। ये सेबी का लोगो आपका इसी तरह का होता है। आप इसमें देखेंगे तो आपको पूरा सेबी लिखा हुआ दिखेगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। देखिए कोई भी संस्था है, उसकी स्थापना, उसका एक्ट पता होना चाहिए, उसके अध्यक्ष पता होना चाहिए, और उसका क्या फंक्शन है वो पता होना चाहिए, और हमको यही करना है। इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो आपकी कब हुई थी, देखिए दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। मुंबई जो है ना, इसका हेडक्वार्टर है किसका, सेबी का। लेकिन इसका जो एक्ट आया था ना, जिसके द्वारा इसको क्या मिली थी, वैधानिक शक्तियाँ मिली थी, 30 जनवरी 1992 को इसको क्या है, वैधानिक शक्तियाँ मिलती हैं। यानी 30 जनवरी 1992 को ये एक्ट पास होता है। तो ये सेबी एक्ट जो आया ना, वो 1992 में आया, और इसकी स्थापना 1988 में ही हो गई थी। 4 साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो आज के टाइम पे मतलब जो वर्तमान में, वो माधवीपुरी बुच हैं। क्या नाम है उनका, माधवीपुरी बुच, जो 1 मार्च 2022 को बनी थी। इससे पहले कौन थे, आप कमेंट करना बताना। इनसे पहले जो चेयरपर्सन थे सेबी के, वो कौन थे। हालांकि मैं अभी बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें तब तक, जब तक मैं नहीं बताता हूँ तब तक आप कमेंट करते हैं अगर आपको पता है। मैं अभी बताऊंगा, इन पे बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेबी का जो फंक्शन होता है ना, सेबी का जो कार्य होता है, वो क्या है, जो पूंजी बाजार है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा शेयर मार्केट पढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट है ना, इस पर क्या करना, नियंत्रण करना। पूरे शेयर मार्केट पे नियंत्रण करना, कैपिटल मार्केट पे नियंत्रण करना, ये सेबी का मेन फंक्शन होता है, प्रमुख आपका क्या है, कार्य होता है। तो ये आपकी क्या है, ये माधवीपुरी बुच हैं, जो आज के टाइम पे इसकी चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। इससे पहले अजय त्यागी नाम के एक व्यक्ति थे, जो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये आपकी क्या है, माधवीपुरी बुच। इसको आप याद क्या रखना, मैंने बता ही दिया। इसको याद रखना, किसको याद रखना, ये स्थापना और इसका हेडक्वार्टर, एक्ट और इसकी जो क्या बोलती हैं, ये क्या है, माधवीपुरी बुच, इनको याद रखना। मेन फंक्शन कैपिटल मार्केट पे या शेयर मार्केट पे नियंत्रण करना। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आपने पढ़े होंगे, तो ये क्या है, सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, भारत का जो सबसे पहला आपका स्टॉक एक्सचेंज है, देखिए बीएसए आपका क्या है, बीएसई, यानी कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको क्या बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैंने बहुत अच्छे से इसको लिख के लाया हूँ। और ये भारत और एशिया का
सबसे पुराना शेयर मार्केट है। क्या है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना। कब इसकी स्थापना हुई थी? 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है दोस्तों? 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना होती है, और इसमें अगर आपको मेंबरशिप लेनी है ना, इसमें किसी को भी मेंबरशिप लेने के लिए मात्र 1 रुपये का खर्चा होता है। आप उसकी सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही है। कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, यानी मुख्यालय इसका कहाँ पे? मुंबई में है। और इसमें जो लिस्टेड कंपनियां थी, जिस टाइम पे ये बना था ना, उस टाइम पे 5400 कंपनियां इसमें हुआ करती थी। 5400 कंपनियां इसमें लिस्टेड थी। और इसका जो सूचकांक है दोस्तों, सूचकांक होता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका क्या है? एक सूचकांक इंडेक्स होता है। अपने अखबार में देखते रहते हैं, सेंसेक्स जैसी खबरें आपको देखने को मिलती हैं। इस कंपनी का सेंसेक्स इतना बड़ा, उसका इतना बड़ा। ये सेंसेक्स आपका क्या होता है? सेंसेक्स जो सूचकांक होता है ना, इसका सूचकांक आपका क्या होता है? सेंसेक्स कहलाता है, जिसको हम संवेदी सूचकांक भी कहते हैं। सेंसेक्स इसका क्या है? सूचकांक है, जिसका हिंदी क्या होता है? संवेदी सूचकांक, यानी कि सेंसिबल इंडेक्स होता है, इसीलिए इसको सेंसेक्स कहते हैं। और इसमें आपकी कितनी कंपनियां हैं? टॉप 30 कंपनियां आपकी इसमें हैं। जो सेंसेक्स आपका है ना, इसमें टॉप 30 कंपनियां जो हैं इसमें आती हैं, और उनका इंडेक्स आपका निकाला जाता है कि कौन पहले पे है, कौन आपका दूसरे इंडेक्स पे, कौन आपका तीसरे पे, कौन चौथे पे। वो टॉप 30 आपकी क्या है? कंपनीज हैं। तो ये आपका क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको आप याद रखेंगे। फिर आपका क्या है? एनएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी जो सिफारिश आई थी, मतलब इसको बनाने के लिए किसी ने सिफारिश की थी, तो वो व्यक्ति थे आपके, फेरवानी समिति थी, एक फेरवानी कमेटी बनी थी, उसने इसकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सिफारिश की थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी क्या है? 1992, यानी कि जब सेबी एक्ट आया उसके बाद में इसकी क्या है? स्थापना होती है। और इसका भी दोस्तों मुख्यालय जो है बम्बई में ही है। इसका जो सूचकांक है वो निफ्टी कहलाता है। इसका सूचकांक क्या है? निफ्टी। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सेंसेक्स है, इसका आपका निफ्टी है। और निफ्टी में कितनी है आपकी? निफ्टी का मतलब होता है नेशनल प्लस 50। क्यों? क्योंकि इसमें 50 कंपनियां हैं। इसमें टॉप आपकी जो कंपनियां हैं वो 50 कंपनियां हैं। तो निफ्टी बराबर 50 इसमें क्या है? कंपनियां हैं। तो ये आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज मैं दिखाता हूं और इनको समझाता भी हूं। देखिए, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आपका स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो आपका क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा जो कि आपका यूएसए में। फिर आपका एक और है जिसका नाम है आपका नेस्डेक। क्या है? नेस्डेक, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। ये आपका क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। ये आपका इसका क्या है? आपका ये कोटेशन बोले तो ये आपका शेयर मार्केट का एक स्टॉक एक्सचेंज है। लंदन का स्टॉक एक्सचेंज आपका क्या है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। और टोक्यो में आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, जापान का है। और जो 10वां स्टॉक एक्सचेंज है सबसे बड़ा, वो आपका भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये आप याद रखना। अब मैंने आपको दिखाए थे बुल एंड बियर, तो उनको समझिए। शेयर मार्केट से संबंधित शब्द आपके, एक तो बुल होता है, एक आपका बियर होता है। अब ये जो बुल होता है इसका मतलब होता है उछाल। मतलब शेयर मार्केट में अगर क्या है? उछाल आ रहा है, मतलब कि शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? बुल बोलेंगे, उछाल होगी। इसको हम तेजड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजड़िया। उसमें तेजी आ रही है, उसमें शेयर अच्छे खासे क्या है? उनकी कीमत है, उनकी प्राइस होती है। और जो आपका बियर है ना, इसका मतलब होता है आपका आपका गिरावट। मतलब शेयर की जो वैल्यू है वो नीचे हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको गिरावट कहते हैं, इसको हम मंदड़िया कहते हैं। अब इसको देखिए इमेज के द्वारा समझने की कोशिश। व्हाट इज बुलिश एंड बेयरिश इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि शेयर मार्केट में बुलिश और आपका बेयरिश क्या है? देखिए, ये जो बुलिश है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये बुलिश है ना, इसका मतलब देखिए एरो कहाँ को जा रहा है? ऊपर को जा रहा है, यानी ये ग्रो कर रहा है। यहाँ पे अगर किसी का पैसा लगा है तो वो ग्रो कर रहा है। और जो बेयरिश आपकी स्थिति होती है उसमें क्या है? शेयर मार्केट नीचे को आ रही है, गिर रही है, इसमें पैसा लगाना बिल्कुल भी बेकार है इस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम पे इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें लॉस में जा रहे होते हैं सारे लोग। तो बुलिश आपका क्या है? जब कैपिटल मार्केट में उछाल आए। और बेयरिश आपका क्या है? जिस कैपिटल मार्केट में आपका क्या है?
गिरावट आ जाए, तो ये आपका क्या होता है, बुलिश कहलाता है। आपको समझ आया होगा बुल एंड बियर क्या होता है। मैंने यहाँ पे इमेज भी आपकी मतलब उसी टाइप की है, बुल एंड बियर। ये आपका बियर मतलब भालू है, ये बुल आपका मतलब क्या है, बैल होता है। तो ये आपको याद रखना है। और क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना दोस्तों, ये क्लासें ज़रूर देखना, वरना तो आपको समझो ऐसे समझो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी मेरे चैनल पे। ये ज़रूर देखना, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या यहीं तक हमारा लास्ट है, आगे कहाँ जाएंगे बढ़ के। तो आज की क्लास जैसी भी लगी है आप लोग कमेंट करके बताना, बेहतर लगे तो भी कमेंट करना, नहीं बेहतर लगे तो भी कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।